हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द साइफा यूट्यूब चैनल। तो आज बात हम करने वाले हैं बीआरसी मुंबई का, जिसमें एएफएसएसक्यू फील करना था उसके लिए, राइट। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए और सुनिए, ठीक है। अगर कोई और भी दिक्कत होगा तो हम बीच बीच में उसको डिस्कस करते चलेंगे, राइट। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करके यहाँ लिख देना है बीआरसी रिक्रूटमेंट, राइट। लिख दिए। जैसे लिखेंगे तो recruit.barc.gov.in करके आएगा, जैसा कि आपको अभी दिख रहा है डिस्प्ले में। अब यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही फर्स्ट लिंक पे हमने क्लिक किया, कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस खुलेगा, यूजर इंटरफेस। अब यहाँ पर देखिए, इस साइड कॉर्नर में आपको दिखेगा साइन अप और लॉगिन का, तो लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब लॉगिन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, एक लॉगिन इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो थोड़ा स्लो हो गया आई थिंक सो, देखते हैं। चलिए, तो कुछ इस तरीके से लॉगिन इंटरफेस खुला। अब क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो अपना मेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे और जो पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। जिनका पहले से पासवर्ड नहीं होगा तो वो अपना मेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है DDMMYY के फॉर्मेट में, राइट। इतना कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप एक बार उन लोगों से कांटेक्ट कर लें। हालांकि अभी तक के जानकारी के अनुसार बस यही दो चीज़ें करके सारे बच्चों को हो गया है, तो आई होप सो हो जाएगा। अच्छा, इसमें कैट 1 और कैट 2 दोनों का सेम रहेगा, याद रखिएगा। कैट 1 कैट 2 दोनों का सेम रहेगा, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। जो भी है उन लोगों को भी कैट 1 भी यहाँ पर मेल आईडी और पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ या जो भी अपना पासवर्ड बना रखे हैं वो डालेंगे। और अगर जो मतलब कैट 2 हैं तो वो भी यही काम करेंगे। अगर नहीं खुलता है तो फिर आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि शुरुआत में कुछ बच्चों को दिक्कत हुआ था, जिसके वजह से उन लोगों को साइन अप करना पड़ा था, ठीक है। तो कुछ को साइन अप करके उनको करना पड़ा था और कुछ लोग फॉरवर्ड पासवर्ड करके भी किए थे, ठीक है। और कुछ लोगों का जो है मेल आईडी इंटर करने के बाद जो पासवर्ड जो है वो इंटर करके हो जाएगा, राइट। तो चलिए, हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर अपना मेल आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं, ओके। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। देखिए, यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ, इसका जो कोड है 794F99, राइट, ये है। अच्छा, मैं अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डाल देता हूँ, ओके। तो चलिए, तो लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ई रिक्रूटमेंट एंड होम ऑनलाइन एप्लीकेशन एएफएसएसक्यू फॉर्म, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि एएफएसएसक्यू फॉर्म पे क्लिक करना है, राइट। अगर एएफएसएसक्यू पे क्लिक करने के बाद क्या करना है कि ऑनलाइन एएफएसएसक्यू फॉर्म में जाना है। अब एएफएसएसक्यू फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पर आएगा वार्निंग करके, अटेस्टेशन फॉर्म, स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनियर एंड अनुदेश करके आएगा। यहाँ पर आके आपको क्या करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है। अब जैसे देखिए, अब आई एग्री पर जैसे ही क्लिक किए, यहाँ पर देख सकते हैं आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पीरियड ऑफ रेजिडेंस, फैमिली डिटेल्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी क्वेश्चनियर्स करके है, राइट। अब यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, राइट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, पर्सनल इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पर हम नाम डाल देंगे। जैसे मान लो कि हमारा नेम आ गया प्रेम सिंह, क्या आ गया, प्रेम सिंह, ठीक है। प्रेम सिंह के बाद मान लो कि उसके बाद हमारा कोई अगर उपनाम है, ठीक है, जैसे गांव घर में बुलाते हैं, अगर उस तरीके का कोई नाम है तो यहाँ पे डाल देंगे। अगर मैट्रिक में चेंज किए हैं तो ये जो दूसरा कॉलम दिख रहा है उसमें डाल देंगे। अगर नहीं, ठीक है, तो हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। छोड़ देंगे वो कॉलम्स को, छोड़ देंगे। अब आएंगे एड्रेस पर करस्पॉन्डेंस। तो इसमें देखो बाबू, इसमें दो एड्रेस दिए गए हैं। एक तो है आपका प्रेजेंट एड्रेस, राइट, और एक है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अब प्रेजेंट एड्रेस मतलब जहाँ हम अभी रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस जहाँ मतलब मेरा परमानेंट घर है, ठीक है। कई ऐसे बच्चे हैं जो बाहर में रह के पढ़ते हैं, ठीक है, या कई ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कहीं और रह रहे हैं लेकिन उनका अपना घर जो है, पैतृक घर कहीं और है, तो वैसे करके आप डाल सकते हैं, राइट। तो चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो
कि हमारा हाउस नंबर है, अगर जिसका हाउस नंबर नहीं होगा हाउस नंबर नहीं डालेगा। जैसे मान लो कि किसी का हाउस नंबर है तो हाउस नंबर 32 है तो 32 डाल देगा, ठीक है, या नेम है तो नेम डाल देगा। कोई गली या स्ट्रीट है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं डालना है। अगर है, मान लो कि जैसे मेरा गली स्ट्रीट है, जैसे गांधी स्ट्रीट, ठीक है, या वॉल स्ट्रीट है, क्या है, वॉल स्ट्रीट, जैसे मान लेते हैं कि हम वॉल स्ट्रीट, राइट। हाँ, वन मोर थिंग्स, ये पूरा जो डाटा है, ठीक है, वो किसी भी कैंडिडेट्स का नहीं है। ओके, एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए एक सुपरफिशियस डाटा का इस्तेमाल किया गया है, राइट। अगर बाय मिस्टेक से किसी के डाटा के साथ मैच हो रहा है तो हालांकि हमारा हर कोशिश है कि ऐसा मैं डाटा डालने वाला हूँ कि किसी के साथ मैच नहीं होगा, राइट। तो निश्चिंत रहिए, ये किसी कैंडिडेट का कोई पर्सनल डाटा नहीं है। उसके बाद स्ट्रीट हमने डाल दिया, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देना है। उसके बाद आते हैं हम गांव या नगर या जो भी आपका गांव वगैरह है, ठीक है, या कोई जगह है, जैसे मान लो कि मेरे गांव का नाम है राजीव नगर, ठीक है, तो हमने राजीव नगर डाल दिया। उसके बाद सेकंड आएंगे, ठीक है, उसके बाद आता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन सपोज मान लो कि पुलिस स्टेशन जो है वो हमारा है टेंडर, राइट, समथिंग राइट। पोस्ट ऑफिस मान लो कि हमारा है, पोस्ट ऑफिस मान लो, सपोज कुछ भी मान लो, जैसे मान लो कि पोस्ट ऑफिस हमारा कुछ भी है जो अपना डाल देना है, जैसे राजीव नगर ही मान लो मेरा पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं कि हमारा पटना है, तो हमने डिस्ट्रिक्ट भर दिया। उसके बाद स्टेट, तो स्टेट जो आपका है, अगर किस तरीके से क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुलेगा, जो भी आप स्टेट के हैं, ठीक है, वो स्टेट आपको डाल देना है। तो स्टेट मान लेते हैं कि हमारा झारखंड है, तो हमने झारखंड डाल दिया, राइट। झारखंड डालने के बाद यहाँ पर पिन कोड देख लीजिए, ठीक है, स्टेट झारखंड है, बिहार है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, उसके लिए रोक टोक नहीं है, जो आपका है वो डाल दीजिए ओरिजिनल। पिन कोड मान लीजिए कि हमारा है 800442, राइट। टेलीफोन नंबर तो है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फ़ोन नंबर मान लेते हैं कि जो भी है, जैसे 1 2 3, ये मेरा फ़ोन नंबर है, यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर डाल दिया, राइट। ये आ गया हमारा फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आने के बाद हमारा मेल यहाँ पे मेल आईडी डाल देना है, जो ऑलरेडी फील्ड आएगा आपको, ठीक है, क्या आएगा, फील्ड आएगा, तो आपको इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस है, तो अगर मान लेते हैं कि सेम टू सेम एड्रेस है, तो यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, राइट। अगर मान लेते हैं कि डिफरेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके फिल कर देना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि सेम है, ओके। अब देखिए, अब नेक्स्ट कहता है कि यदि आप मूल रूप से भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश के निवासी हैं, तो अगर हैं तो यस करना है, मैं नहीं हूँ तो मैं नो कर देता हूँ, राइट। तो ये वाला पूरा ब्लॉक हो जाएगा, ओके। चलिए, पासपोर्ट मेरे पास नहीं है तो हम कोई डिटेल्स फिल नहीं करेंगे, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो फिल कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला ऑलरेडी मेंशन करके आएगा, ठीक है, वो टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, तो प्लेस ऑफ बर्थ जैसे मान लो कि मेरे गाँव में ही मेरा जन्म हुआ है, तो हम प्लेस ऑफ बर्थ डाल देते हैं कि भाई मेरे गाँव में ही मेरा जन्म हुआ है, राइट। उसके बाद जो है फिर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ, तो डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या है, पटना है, पटना डाल देते हैं। स्टेट हमारा क्या है, बिहार है, तो बिहार हम डाल दिए, ठीक है। कंट्री कौन सा है भाई, तो कंट्री हमारा इंडिया है, हमने इंडिया डाल दिया, राइट। उसके बाद देखिए, उसके बाद करना क्या है, नेशनलिटी में जाना है, ठीक है। नेशनलिटी में जाके आपका कौन सा नेशनलिटी है, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट तो इंडियन ही होंगे, तो इंडिया डाल देना है, इंडियन कर देना है, ठीक है, क्या कर देना है, इंडियन। चलिए, उसके बाद रिलीजन की हम बात करें तो रिलीजन आपका जो भी है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं वो आप नेम लिख दीजिए, ठीक है, मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, कोई भी नेम है हम सेकुलर डाल देते हैं, राइट। चल, अब बाकी का जो डिटेल्स है, ठीक है, इससे रिलेटेड जैसे आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, और आप SC ST OBC जिससे भी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल, जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कर लीजिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। उसके बाद है आपको SC ST OBC से हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है, मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद जो है आप सब कास्ट, यहाँ पे जो आपका सब कास्ट होगा वो डाल देना है। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो पीरियड ऑफ रेसिडेंस में आ जाएगा। अब देखिए, इस पीरियड ऑफ रेसिडेंस में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि आप जहाँ पिछले 5 सालों से रह रहे हैं, ठीक है, तो पिछले 5 साल से आप जहाँ रह रहे हैं, जैसे हम 5 साल अपने घर पर ही थे, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे कि यहाँ हम दे देते हैं डेट भाई कि हम 5 साल मतलब 2019 से हैं। कब से घर पे हैं? 2019 से हैं। 19 और 5 24 होता है, हम 19 से हैं। ठीक है, 1 नवंबर 2019 से हम यहीं पर थे। जिस भी दिन आप भर रहे हैं उस दिन का डेट डाल लीजिएगा। उसके बाद आज आज हम घर पर ही हैं। ठीक है, मेरा घर कहाँ है भाई? यहाँ डाल देना है एट राजीव नगर। ठीक है, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस जो है हमारा राजीव नगर। ठीक है, एंड पीएस जो है वो हमारा टेक्टा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पटना। ठीक है, इस तरीके से पिन कोड, हाँ, पिन कोड 804422 और स्टेट। ठीक है, तो स्टेट हो गया हमारा बिहार। चलिए, अब ये हो गया। इसके बाद करने का भरने का मतलब है, अब यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था भाई? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है? तो डिस्ट्रिक्ट पटना है। ठीक है, हो गया। अब ये हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन। अगर मान लेते हैं कि हम 5 साल यहाँ नहीं रहे थे, ठीक है, जैसे मान लो कि अभी हम 3 साल से रह रहे हैं, इसके पहले हम कहीं को थी एडमिशन लिए हुए थे, कहीं पढ़ाई कर रहे थे, तो हमको वहाँ के हॉस्टल का एड्रेस देना होगा। ठीक है, तो पहले हम वहाँ का हॉस्टल का एड्रेस जोड़ देंगे। ठीक है, कि इतना डेट से इतना डेट, फिर उसके बाद ऐसे। तो स्टार्ट कहाँ से करना है आपको? 2019 से करना है। 2019 से लेकर के 20 तक मान लेते हैं कि हम कहीं रहते हैं, फिर 20 से 24 तक घरे रहते हैं, तो घर का डाल देंगे। अब उसके लिए ये तो एक ही रॉ दिख रहा है, तो एक और ऐड रॉ कर देंगे। तो ऐड रॉ करने के बाद यहाँ पे और डिटेल्स आपका आ जाएगा। फिर ऐड ड्रॉ कर देंगे, और जितना है मिनिमम 1 साल का पीरियड कंसीडर कीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि हम 10 दिन के लिए कहीं गए, 20 दिन के लिए कहीं गए तो वो भी लिख दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वो मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अभी हमको ज़रूरत नहीं है, तो ये रॉज मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि अगर आप विदेशों में रह चुके हैं तो उन सभी स्थानों का विवरण दें। तो जो रहे हैं वो अपना काम कब से कब तक रहे हैं, कौन से जगह पे, पूरा एड्रेस इसमें फिल करना है, और क्यों विदेश गए थे इसका रीज़न डालना है। अगर एक से ज़्यादा रीज़न है तो ऐड ड्रॉ करते जाना है। ठीक है, अगर नहीं रहे हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं, इस टिक को खाली कर देना है। ओके, सो दैट कि आगे आपको सबमिट करने में प्रॉब्लम्स ना हो। उसके बाद देख लीजिए, कोई भी 2 व्यक्ति, ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा पर्सन 1 है। ठीक है, पर्सन 1 है, इनका एड्रेस हम डाल देंगे पर्सन 1 का एड्रेस ऑफ पर्सन। ठीक है, फिर उनका जो है मोबाइल नंबर जो भी है डाल देना है, मेल आईडी जो भी होगा वो डाल देना है। ओके, फिर यहाँ पर जो है पर्सन 2, जो भी आप, जिनको मतलब आप जान रहे होंगे या जो आपको जान रहे होंगे, अपने मम्मी पापा, अपने जो है घर के मेंबर्स को छोड़ करके। ठीक है, एड्रेस में फिर एड्रेस ऑफ पर्सन 2, मतलब जिनका आप नाम यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, उनको फ़ोन करके आप बता दीजिएगा, ठीक है, कि भाई हमारा जो है, हमने आपका नाम यूज किया है वहाँ पे। ठीक है, और हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे उनको कॉल जाएगा तो उनको बताएंगे कि हाँ मैं जानता हूँ उनको। ओके, तो ये हो गया। अब ये सब डालने के बाद फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट का आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दिखेगा कि सभी सगे संबंधियों का, ठीक है, जितने भी हैं, जैसे सबसे पहला हम सेलेक्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे फादर है। ठीक है, तो हम फादर का अपना नाम डालेंगे, जैसे कुछ भी नाम डाल दीजिए। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, नेशनलिटी उनका जो होगा, इंडियन है तो इंडियन डाल देना है। ठीक है, इंडियन डाल देना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, प्लेस ऑफ बर्थ उनका कहाँ था, तो ऑब्वियस सी बात है, उनका जहाँ घर होगा वही प्लेस ऑफ बर्थ होगा। ठीक है, तो प्लेस ऑफ बर्थ डाल देना है। अगर वो एम्प्लॉयमेंट है तो कहाँ पे एम्प्लॉयड है वो डिटेल्स डाल देना है, और उनके एड्रेस डाल देना है। ठीक है, जैसे सपोज मान लो कि हमारे फादर जो है एक सर्विसमैन है या फार्मर है, चलो मान लेते हैं हमारे फार्मर है। ठीक है, तो फार्मर डाल दिए। अच्छा, अब फार्मर डाल दिए तो ऑफिस का डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सपोज दैट मान लो कि अभी वो कहीं काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि वो टेक्निकल ऑफिसर है। ठीक है, क्या है, टेक्निकल ऑफिसर है। तो टेक्निकल ऑफिसर कहाँ है, उनका डिटेल्स, ऑफिस का एड्रेस इसमें डाल देना है। ओके, अगर नहीं है, फार्मर है तो वो घर पे ही रहेंगे। ओके,
तो ये हो गया। उसके बाद आपका जो है वो प्रेजेंट एड्रेस, अभी कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, तो उनका प्रेजेंट एड्रेस इसमें फिल कर देना है। क्या करना है, प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद परमानेंट होम एड्रेस, उनका होम एड्रेस, ठीक है। तो कुछ कुछ लोगों का क्या होता है कि दोनों एड्रेस सेम रहता है, तो परमानेंट होम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इसको ऐसे, उसके बाद हम मान लेते हैं कि हमारी मदर है, ठीक है, फिर मदर का पूरा डिटेल्स यहाँ डाल देना है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो मदर का प्लेस ऑफ बर्थ होगा, ठीक है, अच्छा, ये इसमें फादर का जो है कंट्री भी डाल देना है, जैसे राजेंद्र नगर मैंने डाला, फिर इंडिया डाला, ठीक है, और फिर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, राजीव उनका प्लेस हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पर कॉमा दे करके लिख लीजिएगा, ठीक है, कंट्री क्या है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, समझ गए, कंट्री, फिर कंट्री कौन सा है, फिर उसके बाद जो है उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो DOB करके, DOB डैश करके, फिर जो भी डेट है, जैसे 10 फरवरी 1978 या जो भी है, वॉटेवर, आपको ये सारा डिटेल्स फिल कर लेना है। उसके बाद मदर पे आते हैं, मदर का नाम यहाँ डाल देना है, फिर उनका नेशनलिटी, फिर उनका प्लेस ऑफ बर्थ, तो प्लेस ऑफ बर्थ ऑब्वियस सी बात है आपका नानी घर होगा, ठीक है, दूसरा जगह होगा नहीं। फिर उनका ऑफिस, अगर वो एम्प्लॉयड हैं तो ऑफिस एड्रेस, अगर नॉन एम्प्लॉयड है, सपोज दैट मान लीजिए कि वो जॉब नहीं करते हैं, हाउस वाइफ है, ठीक है, तो यहाँ लिख देना हाउस मेकर, हाउस वाइफ, जो भी लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। उनका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस क्या है, फिर ड्रॉ करते हैं, किसी का मान लीजिए कि सिस्टर है, ठीक है, फिर सिस्टर का पूरा डिटेल्स डाल देना है, अगर 2-3 सिस्टर है तो 2-3 डाल देना है, फिर मान लीजिए कि ब्रदर है तो ब्रदर का डिटेल डाल देना है। फिर इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि किसी को यह भी पर्सन होंगे जिनकी शादी हो गई होगी, तो उनकी वाइफ होगी तो स्पाउस का डाल देना है, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि अगर शादीशुदा हैं और बाल बच्चेदार हैं, तो बेटी है तो बेटी का नाम डाल देना है, ठीक है। हो सकता है बेटा भी होगा तो बेटा का नाम डाल देना है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि कई ऐसे भी होंगे, ठीक है, जिनकी स्टेप सन या स्टेप डॉटर होगा, राइट, तो वो भी अपना डाल सकते हैं कोई। तो चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे जितना ज़रूरत है, जैसे मान लो कि जनरली तो इतना रहता है, ठीक है। अब इन सब पे ग्रीन क्लिक कर होना चाहिए, ठीक है, तभी वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आएगा। आगे आते हैं कि विदेशी संस्था एवं संस्था सहित विदेशी मिशन से कार्य कर रहे संबंधियों का विवरण। तो अगर कोई है तो इसमें डिटेल्स डालिए, उनका नाम, नेशनलिटी, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट होम एड्रेस क्या है। अगर मोर देन वन है तो यहाँ पे ऐड ड्रॉप पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए, ओके। अगर अगर नहीं कोई डिटेल्स फिल करना है, ठीक है, तो इसको हटा के आराम से आगे बढ़ जाइए। फिर अगर आपके मान लेते हैं कि आपके कोई बच्चे वगैरह या सगे संबंधी के बच्चे कोई पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई सगे संबंधी बाहर में विदेश में है, तो उनका डिटेल्स यहाँ डालना है जो विदेश में पढ़ रहे हैं। अगर नहीं है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ से छोड़ देना है, ठीक है। अब देख लीजिए, इफ अप्लीकेबल प्लीज गिव फुल डेट नाम एंड डे ऑक्यूपेशन ऑफ द स्पाउस। कहने का मतलब है कि अगर आप शादीशुदा हैं, ठीक है, तो आप अपने पति या पत्नी का पूरा कंप्लीट नेम, डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस डाल सकते हैं। 16 नंबर में हो गया। 17 नंबर में है हैज़ पर्सन विजिटेड रेसाइडेड इन एनी ओवरसीज कंट्री, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप या आपके पति पत्नी कहीं विदेश गए हैं, तो यहाँ पे डिटेल्स दे देना है। यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है, क्या वह व्यक्ति या पति पत्नी किसी बाहरी देश में भ्रमण कर चुके हैं, क्या पति पत्नी के संबंधी विदेश में रह रहे हैं, अगर हैं ओ शिट, लॉग आउट हो गया यार, टाइम ज़्यादा हो गया। एनीवे फिर से मैं लॉग इन करता हूँ, ओके। चलिए, लॉग आउट हो गया था तो मैं फिर से ले चलता हूँ आपको उसी पेज पर, ठीक है। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, नहीं तो पता चला कि वो सारा डिटेल्स आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। हो गया, चलिए वो सारा डिटेल्स ख़त्म हो गया है, तो मैं फिर से एक बार मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। जैसे अभी आ रहा है, वो धीरे धीरे आ जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए, शायद सर्वर स्लो चल रहा है, ओके। हाँ, तो देखिए अब ये हो गया, ये सारे डिटेल्स हो गया, ठीक है। मैं हम लोग कहाँ थे, पीरियड ऑफ रेसिडेंस पे थे। पीरियड ऑफ रेसिडेंस में मैं बात कर रहा था, ठीक है। पीरियड ऑफ रेसिडेंस आपका हो गया था, फैमिली डिटेल्स पे थे, राइट। तो देखिए ये सारा डिटेल्स, ये तो हो गया विदेशों का, ठीक है, ये 16-17 नंबर। अब देखिए आगे मान लेते हैं कि जैसे आपके साथ आप 18 ईयर्स के हैं, ठीक है, और 18 ईयर्स के होने के बाद मतलब आपके साथ कोई 18 साल से बड़ा कोई व्यक्ति रह रहा है, ठीक है।
तो उनका आपको क्या करना है कि यहाँ पे डिटेल्स दे देना है। जैसे मान लेते हैं कि आपके मदर रहते हैं या फादर रहते हैं, तो यहाँ पे मदर नेम, फादर्स नेम जो भी है डिटेल्स डाल दीजिए, ठीक है। डिटेल्स डालने के बाद अगर आप मान लेते हैं कि जैसे आप विदेश में हैं और 18 साल से अधिक व्यक्ति है, रह चुका है या घूम रहा है या कुछ भी है, तो आप डिटेल्स डालिए, ठीक है। अगर आप अकेले रहते हैं तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए, राइट, क्या कर दीजिए, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी इन्हें कर दीजिए। अच्छा, ये वाला जो अप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे इसमें वाइफ का डालना था डिटेल्स, अब जो वाइफ या हस्बैंड का, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स होंगे नहीं शादीशुदा, ठीक है, तो इन्हें कर लेना है। जो नहीं है, अगर शादीशुदा है तो कर देना है। उसके बाद आय का साधन, ठीक है, तो इसमें सारे का डिटेल्स डालना है। जैसे मान लेते हैं कि फादर, ठीक है, तो फादर क्या करते हैं भाई, तो फादर जो है फार्मर है, ठीक है, यहाँ पे डाल देना है। फिर मदर की हम बात करते हैं, जैसे मदर, ठीक है, तो मदर क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो मदर पे यहाँ पे डाल देना है, जैसे हाउस, अगर वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, तो यहाँ पे डाल देना है कि भाई हाउस वाइफ है, हाउस मेकर है, राइट, ओके। उसके बाद मान लेते हैं कि ब्रदर, ठीक है, तो ब्रदर क्या कर रहा है, तो अभी अनएम्प्लॉयड है, तो लिख देना है अनएम्प्लॉयड, ठीक है, क्या कर देना है, अनएम्प्लॉयड लिख देना है, राइट। सिस्टर जो भी है वो सारा डिटेल्स आपको दे देना है। उसके बाद देख लीजिए, अगर आप जैसे आपके या आपके हस्बैंड या वाइफ किसी के नाम पे अगर कोई ज़मीन वगैरह कुछ भी है, ठीक है, तो यस कीजिए, अदरवाइज उसमें डिटेल्स भरिए, अगर नहीं है तो इन्हें करके और सेव ड्राफ्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, सेव ड्राफ्ट। सेव ड्राफ्ट करने से क्या आएगा कि वो डाटा नहीं उड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि बीच बीच में आप बाहर चले जाते हैं, जैसे अभी देखो, अभी मैं आपको शुरू में बता रहा था तो इन सब में डाटा फिल किया था लेकिन उड़ गया। रीज़न ये है कि हमने सेव ड्राफ्ट नहीं किया था, डायरेक्ट नेक्स्ट किया था, ठीक है। अभी देखो, इसमें हमने सेव ड्राफ्ट किया तो सारे डिटेल्स सेव हो गया, समझ गए। अच्छा, अभी मैं सेव ड्राफ्ट इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्म में मुझे सेव नहीं करना है सारा डिटेल्स, ओके, जस्ट मैं आपके हेल्प के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसीलिए मैंने सेव ड्राफ्ट नहीं किया, मैं डायरेक्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आप भी नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन कब करेंगे, जब आप एकदम समझ के रखिए कि इसका जो टाइम पीरियड है उसके अंदर 15 मिनट के अंदर ये फॉर्म फिल कर लेंगे, तब आप सेव ड्राफ्ट नहीं करके डायरेक्ट नेक्स्ट करते करते जाके आप फाइनली सबमिट कर सकते हैं। अब उसके बाद देख लीजिए, कह रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी में अगर कोई आप काम किए हैं या कोई रिलेटिव आपके काम किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, टिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई रिलेटिव काम किए हैं तो उनको सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप खुद किए हैं तो खुद का सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो बस इसको छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद देख लीजिए कि आप 15 आयु से अधिक वर्ष, ठीक है, आप अगर कहीं जैसे कहीं पर किए हैं, ठीक है, तो स्कूलिंग किए हैं, एजुकेशन किए, जो भी 15 वर्ष से अधिक आयु में, तो आप यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। तो जैसे मैं मैट्रिक से डाल रहा हूँ, ठीक है, आप चाहें तो मैट्रिक से डाल सकते हैं या डायरेक्ट मैट्रिक के बाद से डाल सकते हैं। जैसे मैं मैट्रिक से डालना शुरू करता हूँ, राइट, तो जैसे नेम ऑफ कॉलेज पूछ रहा है तो कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है, आई मीन जो आपका कॉलेज का नेम है वो डाल दीजिए, ठीक है। मैं गवर्नमेंट स्कूल डाल देता हूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट स्कूल जो भी है, गवर्नमेंट स्कूल राजेंद्र, जो आपका डिटेल्स है वो आई मीन यहाँ पर जो है स्कूल का नेम, ठीक है, स्कूल नेम एंड उसका कंप्लीट एड्रेस, राइट। फिर डेट ऑफ एंट्री की हम बात करते हैं, तो डेट ऑफ एंट्री स्कूल नेम मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट हाई स्कूल राजेंद्र, ठीक है। जैसे डेट ऑफ एंट्री मान लो कि हमने जो 10th किया था, ठीक है, अभी हम 10th का डिटेल्स डाल रहे हैं, तो 10th मान लो कि हमने किया था 2018 या 14 जो भी किया था, ठीक है। तो चलो अब 2000 हम आ जाते हैं 2018 पे या 2018 पे। अब मान लो कि जैसे हमको डेट याद है, ठीक है, हम कब एडमिशन लिए थे भाई, तो हम जून में एडमिशन लिए थे, कब, कितने जून को, तो 5 जून को, तो हमने डेट ऑफ एंट्री डाल दिया। अच्छा, डेट ऑफ लिविंग जो आपके सर्टिफिकेट पर होगा, ठीक है, 2000 कब पास आउट किए, 1 साल, 10th में तो 1 साल ही लगता है, तो 19 में आप पास आउट किए, ठीक है, कब पास किए, 19 में। अब मान लो कि 19 में हम पास आउट किए, कब किए, जुलाई अगस्त में किए, ठीक है, 15 अगस्त को, तो ये डाल दीजिए। अब सपोज दैट मान लो कि किसी को याद नहीं है, तब वो क्या करेगा, कई ऐसे बच्चे हैं, तो ये डेट ऑफ लिविंग तो आपके कॉलेज सर्टिफिकेट पर रहेगा, जो सर्टिफिकेट का डेट है वही डाल देना, लेकिन जो नहीं याद है तो वो क्या करेगा, 1 अप्रैल डाल देगा। क्या डालेगा, 1 अप्रैल, क्योंकि सेशन वहीं से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर लिख देना है मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक या 10th जो भी लिख देना है।
उसके बाद ऐड रॉ में जाएंगे, ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट के हैं तो इंटरमीडिएट का डिटेल्स डालो, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का डिटेल्स डालो। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हम डाल देते हैं पटना, ठीक है, पटना 13, राइट। अब यहाँ पर जब हम एडमिशन लिए थे, ठीक है, जैसे मान लो कि हम 10th पे ही एडमिशन ले लिए, कोई बच्चा 12th करके लिया होगा तो 12th का डिटेल्स डालेगा, फिर ठीक है जो भी है वो डिटेल्स डालेगा। उसके बाद यहाँ एडमिशन कब लिए थे भाई, तो 2019 में हम लिए थे, सपोज मान लीजिए जैसे हमने लिया कि 2019 में लिए, हम 20 नवंबर को लिए तो डाल दिए। डेट ऑफ लिविंग अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो 19 के बाद हो गया 20, 21, 22 में हम पास आउट हुए, ठीक है। तो 22 में हम यहाँ पर जाएंगे, 22 में गए, और अगर मान लो कि हमको डेट नहीं याद तो ये जो सॉरी इस पर ऑलरेडी डेट लिखा रहता है, ठीक है, जैसे सितंबर में, तो डेट ऑफ लिविंग तो हमको पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये है हमारा हो गया डिप्लोमा का। अगर और भी है तो ऐड ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। अगर नहीं है तो बस, अगर एक ही है तो एक, अगर यही दोनों है तो यही दोनों कर देना है, अगर और है तो ऐड करते जाना है, जैसे जैसे है वैसे वैसे, राइट। अब देख लीजिए यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप इस समय केंद्रीय या राज्य सरकार, अर्ध सरकारी निकाय, सार्वजनिक, या मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका डिटेल्स आपको डालना है, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं, ऐसे क्लिक करके हट जाना है। उसके बाद देख लीजिए अगर आप डिफेंस पर्सन है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, ओके। अगर यस करेंगे तो ये डिटेल्स फिल करने के लिए आपको आएगा, बताना पड़ेगा। फिर आप नेक्स्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट करने के बाद देख लीजिए 27 नंबर में आ जाते हैं। तो अगर आप कभी पॉलिटिकल पार्टी के से रिलेटेड रह चुके हैं, ठीक है, कार्यकर्ता रह चुके हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद है कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह रहे हैं, ठीक है, जो आपने यहाँ पे नेम जिनका डाला है, अगर वो रहे हैं पार्टी में, किसी भी राजनीतिक पार्टी में, तो उनका डिटेल्स डालना है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें फिल करने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगा, ओके। उसके बाद अगर आप किसी सांस्कृतिक या सामाजिक संगठन के सदस्य रहे हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, वैसे संगठन जो विदेशी मिशन या संगठन से संबंधित है उसके लिए है ये, राइट। उसके बाद जो है आपके रिलेटिव के बारे में, अगर रिलेटिव रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं रहे हैं तो नो कीजिए। अगर यस करेंगे तो डिटेल्स भरना होगा, राइट। आगे कहता है कि आप किसी क्लब या सोसाइटी में मेंबर रह चुके हैं, अगर हाँ तो नो, तो मैं नहीं तो नहीं कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब चूंकि अगर हाँ यहाँ पे किसी में से हाँ करेंगे ना तो यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल करने के लिए आएगा, अदरवाइज देखिए ये लॉक हो गया। अब देखिए, क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, तो नहीं भाई हम नहीं किए गए हैं, तो नो कर देंगे यहाँ क्लिक करके। फिर आप पे मुकदमा चल रहा है तो नहीं, क्यों चल रहा है तो नो कर देंगे। कभी आपको पुलिस पकड़ के नज़रबंद करके रखी है तो नहीं, तो नो कर देंगे, ठीक है। आपको कभी बंदी बनाया गया है, मतलब जेल में कभी डाला गया है तो नहीं, तो नो कर देना है, ठीक है। अगर आप न्यायालय से कोई जुर्माना लगा है तो नहीं, तो नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, कभी आप कोर्ट में कन्विक्टेड हुए हैं, ठीक है, दोषी ठहराए गए हैं, तो अगर नो तो नो कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है कि ऑलमोस्ट सब में देख लीजिए। आगे का जो डिटेल्स है वो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे किसी के में एक्सपेल्ड हुए हैं एग्ज़ाम में, या आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है, या आप कहीं सजा याफ्ता हैं, ठीक है, या आपको कभी एक्सपेल्ड किया गया है, तो ये सारा चीज़ देख लीजिएगा। अगर सब में नहीं है, ठीक है, तो ये सब में नहीं कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप पर लोन चल रहा है, यहाँ देख लीजिए, ये वाला जो है, ये अगर आप पर, या आपकी पत्नी पर, या आपके पति पर, ठीक है, अगर आप शादीशुदा हैं तो, अगर लोन चल रहा है तो यस कीजिए, अगर नहीं चल रहा है तो नो कर दीजिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हम यस कर देते हैं तो यहाँ देखिए पूरा डिटेल्स डालना होगा कि कौन सा लोन चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम यस कर देते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई हमारा पर्सनल लोन चल रहा है। अगर हम नो करते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, जो भी है आप लिख सकते हैं। अगर नहीं तो नो कर देना है, ठीक है। अब देख लीजिए, कोई अगर मान लेते हैं आपको कोई बाहर का, विदेश का व्यक्ति संपर्क किया है, ठीक है, तो अगर नहीं, ऑब्वियस सी बात नहीं क्या होगा, नो कर दीजिए। आप कभी मतलब किसी भी जॉब से डिसमिस या डिस्चार्ज या कुछ भी किए गए हैं, नो तो नहीं कर देना है। उसके बाद यहाँ क्या कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है सबमिट पर, राइट। चलिए, तो यहाँ हो गया हमारा क्या, सबमिट का काम पूरा। अब देखिए, अब सबमिट करेंगे तो इस तरीके से आप बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद क्या करना है कि फिर से इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करना है लिस्ट माई AFSSQ फॉर्म। अब यहाँ पे क्लिक कर दिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये डेट ऑफ एंट्री, कब आप डेट एंटर किए हैं, मतलब जो AFSSQ किए हैं
वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पूरा पेजेस, कितने पेज का एएफ है, कितने पेजेस का एसएसक्यू है, वो आपको दिखेगा। और यहाँ पे एडिट डिटेल्स दिखेगा। जैसे मान लेते हैं, सपोज मान लो कि हमसे कुछ गलती हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन अभी प्रिंट ले लिए, प्रिंट लेने के बाद पता चला कि भैया गलती हो गया हमसे, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो तब यहाँ पे एडिट डिटेल्स में जा करके हम एडिट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, ये नंबर से आपके सारे फॉर्म्स पे नंबर लिखे हुए आएंगे यहाँ पर। और ये डेट ऑफ एंट्री रहेगा, मतलब जैसे आज डेट एंट्री कर रहे हैं डाटा तो आज का डेट रहेगा। अब देखिए अटेस्टेशन फॉर्म में आप देख रहे होंगे कि ये 6 पेज है, तो इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, राइट। इस पर हम क्लिक किए, क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड में आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोड में आ जाएगा और यहाँ से आगे ऐसे ये क्लिक हो गया, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद जो पेज डाउनलोड होगा, ठीक है, जैसे मान लो कि हम कोई एक पेज आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं, ठीक है। हालांकि उसमें पर्सनल डिटेल्स होगा, तो ये छोड़ दीजिए। आप इनमें से किसी एक पर क्लिक कीजिएगा, जिस पे क्लिक कीजिएगा वो डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड हो करके इसके साइड वाले इसमें खुल जाएगा, राइट। इसमें आ जाएगा वो डिटेल्स आने के बाद यहाँ पे जाना है ऐसे, और यहाँ से शेयर का ऑप्शन आएगा, अभी नहीं आ रहा है, वो आ जाएगा शेयर का ऑप्शन, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई पेज खोलते हैं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे अब शेयर का ऑप्शन आ रहा है, शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्रिंट कर लेंगे, राइट। ये प्रिंट के ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको आसानी से प्रिंट आ जाएगा, समझ गए। तो ये हो गया टोटल आपका लेकर फिलिंग से लेकर के प्रिंट तक, समझ गए। अब ये सारा कॉपी प्रिंट लेकर के, ठीक है, जितना सेट आपको कहा गया है उतना सेट प्रिंट लीजिए और प्रिंट लेकर के, ठीक है, आप अपने फाइल में रख लीजिए। ओके, तो ये सारा डिटेल्स हो गया। अगर और कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे एजुकेशनल वाले में जिसको नहीं मालूम है इन्फॉर्मेशन कि कौन सा डेट डाला जाएगा, जैसे उनको याद नहीं है कि कब वो एडमिशन लिए थे, तो वो 1 अप्रैल कंसिडर कर लेंगे। अच्छा, डेट ऑफ आउट में मतलब जो आप पास आउट हुए हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो सर्टिफिकेट का डेट है वही आप डाल देंगे, राइट। ओके, तो ये हो गया। तो ओवरऑल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में तब। अच्छा हाँ, इसमें लॉग आउट कर लीजिएगा, ठीक है, सो दैट कि आपका डिटेल्स उस पर ना रह जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।